Bismillahirrahmanirrahim. So we have seen in our last video कि आपकी what is the importance of operating system. Operating system काम कैसे करता है, तो उसको हम कंटिन्यू किया था एक फिगर के थ्रू विच यू कैन सी इन योर स्क्रीन. आपकी सबसे बॉटम जिसको वी कॉल्ड लेयर 1 पे हार्डवेयर होता, लेयर अपर लेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर होता है. बट यू कैन सी द गैप बिटवीन लेयर 1 एंड लेयर 3. सॉफ्टवेयर से मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है और इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है हार्डवेयर के ऊपर जस्ट टू ऑक्यूपाई द हार्डवेयर रिसोर्सेज. बट यू कैन सी द गैप. Hardware application software cannot communicate with hardware directly. We need to fill this gap. Here is the point when operating system comes in. ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है. यू कैन सी इन दिस फिगर राइट नाउ. ये आपका जो गैप है, ये गैप कवर किया है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने. हियर इज़ द फिगर राइट नाउ जिसको आपने लेयर 2 का नाम दिया, जिसको आपने 2 का नाम दिया है, लेयर 2. नाउ इट इज़ अ कंप्लीट फिगर, इट इज़ अ कंप्लीट लेयर्ड आर्किटेक्चर. एट द बॉटम लेयर यू कैन सी हार्डवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज जिसके अंदर आपकी रैम है, आपकी रोम है, आपकी कैश है, आपके हार्ड डिस्क है, आपके प्रोसेसर्स हैं. अपर लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे विच वी हैव सीन इन आवर फिगर. आपने बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ड्रॉ किया. अब आपका ये सर्किट कंप्लीट हुआ. नाउ इट इज़ अ कंप्लीट सर्किट. Now your software can communicate with your underlying configured hardware, and your hardware can give response back to your software. So we can also say that operating system act as a bridge between lower layer and between upper layer. ये इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी का प्रोवाइड करता है. ये ब्रिज का काम करता है. आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी पार्क वगैरह में कि उन्होंने वो एक छोटा सा बच्चों का जो बनाया होता है कनाल सी, उसके ऊपर टेम्परेरी सा एक वुडन का ब्रिज बनाया होता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट ब्रिज? जस्ट टू कनेक्ट बोथ एंड्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके दोनों एंड के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बोथ एंड्स को कनेक्ट करता है. दिस इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट एक्ट जस्ट लाइक अ ब्रिज. यह आपके ब्रिज का रोल प्ले करता है. अगेन बैक टू योर स्क्रीनशॉट. ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, आपकी बॉटम लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मिडल लेयर और आपकी सॉफ्टवेयर लेयर अपर लेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने कम्युनिकेट करना है आपके हार्डवेयर के साथ. ये कम्युनिकेशन आपकी पॉसिबल है ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मिसिंग, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, इज़ डूइंग माल फंक्शनिंग, दिस कम्युनिकेशन कैन बी इंटरप्टेड. This communication between upper layer and bottom layer can be disturbed. You cannot communicate properly with your hardware. This is the job of operating system. एक काम तो इसका हो गया कि to provide the connectivity, bridging का काम करता. What is the next role? ये आपके resources को available रखता है on demand. जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, अपॉन रिक्वायरमेंट, अपॉन डिमांड,
it can arrange those resources to the application program. This is the job of operating system. तो हमने इस आर्किटेक्चर के अंदर क्या देखा, अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म टू मेन टाइप्स ऑफ जॉब. नंबर 1, ब्रिजिंग. ब्रिजिंग में क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर, ताकि ये आपका पूरा सिस्टम एक इंटीग्रेटेड हो जाए. हमने अपनी पेंट में भी देखा था कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग हो जाए तो योर अपर लेयर इज़ अनएबल टू कम्युनिकेट विद योर बॉटम लेयर. और दूसरी बात, द अदर मेजर जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज it can control your hardware resources, it can manage the hardware resources, ताकि जब भी किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को आपके किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो डैट रिसोर्सेज मस्ट बी रेडीली अवेलेबल. और इसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो ये था आपका बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर. इसके बाद हम अपने अगली वीडियो में देखते हैं कि व्हाट आर द अदर मेन जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.